बुखार होने पर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कुछ दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीद कर खा लेना आम बात हो गई। अगर आप भी ऐसा करने वालों में से हैं तो जरा सतर्क हो जाएं। डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार की ऐसी समस्याएं हैं जिसका एक ना एक मरीज शायद हर घर में होता है। इन बीमारियों के इलाज के लिए लोग दवाएं खाते हैं। इनमें कुछ दवाएं तो ऐसी हैं कि जो जीवन का हिस्सा ही बन गई, जिसमें पैरासिटामोल और पेंटॉप डी जो बुखार और गैस की समस्याओं के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या हो जब इनको बनाने वाली कुछ कंपनियों की दवाएं लैब टेस्ट में ही फेल हो जाएं? जी हां, भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि CDSCO ने क्वालिटी टेस्ट में इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं को टेस्ट में फेल कर दिया है। इन दवाओं को मानकों के हिसाब से नहीं बनाया गया है और ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। CDSCO की ताजा ड्रग अलर्ट लिस्ट में 53 ऐसी दवाएं शामिल की गई हैं जो उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती। इसका मतलब यह है कि बाजार में मौजूद ये दवाएं घटिया क्वालिटी की हैं। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में पैरासिटामोल के अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर दवाओं का ज्यादातर भारतीय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लैब टेस्ट में दवाओं के फेल होने के बाद लोगों में एक डर सा बन गया है। उनको लग रहा है कि इन बीमारियों की दवाएं तो हम भी खाते हैं, तो क्या जो दवाएं खा रहे हैं वो खराब हैं? आइए इसका जवाब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिनको फेल किया गया है और वो किस कंपनी की हैं। लैब टेस्ट में बुखार की दवा पैरासिटामोल 500 mg को फेल किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पैरासिटामोल खाना ही छोड़ देंगे। CDSCO ने क्वालिटी टेस्ट में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में बनी पैरासिटामोल को फेल किया है। इसके अलावा अन्य कंपनियों की पैरासिटामोल आप आराम से खा सकते हैं। पैरासिटामोल का यूज बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पैरासिटामोल एक सॉल्ट है जिसको कई कंपनियां अपने अपने ब्रांड के नाम से बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। अगर आपको बुखार है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी कौन सी है। इसके अलावा एंटी एसिड पैन-डी दवा भी लैब टेस्ट में फेल कर दी गई। इस दवा का यूज बहुत से लोग करते हैं। यह दवा ओवर द काउंटर यानी कि आसानी से काउंटर पर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर के मिल जाती है और गैस की समस्या से निजात पाने के लिए इसको खाया जाता है। हालांकि सभी दवा फेल नहीं है, केवल अल्केम हेल्थ साइंस कंपनी की पैन-डी दवा फेल हुई है। इस कंपनी की पैन-डी को आपको खाने से बचना है और इसके स्थान पर यानी इसकी जगह पर आप किसी दूसरी कंपनी की दवा ले सकते हैं। आप एसिडिटी की समस्या में इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को एलर्जी यानी कि नाक से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उससे बचाने के लिए लोग मोंटेर IC दवा का इस्तेमाल करते हैं। युवा और बुजुर्ग भी इस दवा को खा सकते हैं। इसको खाने से नाक बहना और बार बार छींकें आने की समस्याओं से निजात मिलती है। लेकिन इस दवा को लैब टेस्ट में भी फेल कर दिया गया। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की मोंटेर IC टेस्ट में फेल हुई है। इसके अलावा आप दूसरी कंपनी की इस दवा को आराम से खा सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर बात करें। इसके अलावा 53 दवाओं में डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी, स्किन केयर और यहां तक कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं भी शामिल है, जिसकी पूरी लिस्ट दवाएं और कंपनी के नाम के साथ आपकी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी सरकार ने 156 फिक्स डोज दवाओं को बैन किया था। उन दवाओं को भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया था। तब सरकार ने ड्रग्स एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के बाद यह फैसला लिया था। फिक्स डोज दवाएं यानी कि FDC वो दवा होती है जिसमें एक ही गोली में एक से ज्यादा दवा मिल जाती है। उनको खाने से तुरंत आराम भी मिल जाता है। फिलहाल 153 ऐसी दवाई थी जिनको बैन सरकार ने कर दिया। वहीं डॉक्टर से जब इस फैसले के बारे में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि दवाएं फेल जरूर हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार की दवाओं को खाना ही छोड़ दें। बस ये ध्यान रखना है कि जिन कंपनियों का नाम बताया गया है उनकी इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी कंपनी की मेडिसिन आप खा सकते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।